Hello, my dear students. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक और एप्लीकेशंस जो जूनियर की कक्षाओं में 9th 10th में विशेषकर से इन्हीं कक्षाओं में जो महत्वपूर्ण हुआ करते हैं उनमें से एक एप्लीकेशन उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने कई विषयों पर एप्लीकेशन पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर देख लीजिए। आइए देखें आज का टॉपिक एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अलाउ यू अ चेंज इन द सब्जेक्ट। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको विषय परिवर्तन की अनुमति प्रदान करें। जो भी हो, सर हो, मैडम हो। अब लिखना कैसे शुरू करेंगे? टू द प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अपने अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। कॉलेज के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर वो जहाँ पर कॉलेज सिचुएटेड है, स्थित है, उस स्थान का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ एनडी इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज लिखा है तो आप अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे और स्थान लिख देंगे। अब किस हेतु आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो एप्लीकेशन फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट, विषय परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन मीन्स प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट, विषय परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र। स के बाद कॉमा लगाएंगे। रेस्पेक्टफुली के बाद भी कॉमा लगाएंगे। आई बेग टू से दैट, कहा सविनय निवेदन है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th D ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके कॉलेज का 9th D का स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। आई सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अलावा मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त किए। आई फील डिफ़िकल्टी इन कंप्यूटर में मुझे समस्या जाती है, कठिनाई होती है। आई शैल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। मैं इस विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने में समर्थ नहीं होऊंगा। काइंडली अलाउ मी टू टेक संस्कृत इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर। कृपया कंप्यूटर के स्थान पर मुझे संस्कृत लेने की अनुमति प्रदान करें। आई थिंक इट विल बी ईजियर एंड स्कोरिंग फॉर मी। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए अधिक आसान और अधिक अंकदायक होगा, स्कोरिंग होगा। लेटर एप्लीकेशन में पैराग्राफ चेंजिंग बहुत मायने रखती है, तो लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें। कटिंग न हो और सुंदर हैंडराइटिंग हो, ऐसा ध्यान रखना है। पैराग्राफ चेंज करते हुए, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस। तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस। आपकी कृपा के लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। योर्स ओबेडेंटली, आपका शुभचिंतक। योर्स में अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है और केवल एस नहीं लिखना है, मतलब बिना यस के भी नहीं लिखना है।
योर से जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। दरअसल ये पॉजेसिव केस में है और ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। योर्स ओबेडेंटली, आपका शुभचिंतक XYZ। नाम नहीं लिखना होता है परीक्षाओं में, इसलिए XYZ लिख देंगे। और 9th D अपने सेक्शन को लिख देना है। डेट लिख देनी है December 27, 2020। तो जिस डेट को आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे वो डेट लिख दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम के समय में जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस डेट को लिखना है। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें और 1-2 बार पढ़ लेंगे, तैयार हो जाएगा। आपके लिए बेनिफिशियल होगा ऐसी उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।